आज मैं आपके मीडिया पे दावा करता हूँ, ये जो नया पार्लियामेंट बना है ना, आने वाले दिन में इस पार्लियामेंट में हो सकता है तिरंगा भी ना लहराए। ये आप लिख लो, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। अब दे, ये लोकतंत्र की बल है, ठीक है। यानी आपका कपड़ा पहनाया गया और आपको बोला गया कि आप शर्ट नहीं पहनोगे, ठीक है, पैंट पहनोगे, मोजा नहीं पहनोगे, जूता पहनोगे। ये है कि आप मत मांगो मेरे से, आप नौकरी मत मांगो, आप मैंने जो वादा किया मत बोलो, आप गैस के बारे में मत बात करो, सिलेंडर पेट्रोल के बारे में मत बोलो, बेरोजगारी मत बोलो, आप कुछ मत बात करो, आपको बिल्कुल हक नहीं है, ख़त्म। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा लिखा हुआ है ना, ये साला को काट देना चाहिए। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच का है क्या, बोल ही नहीं सकते। मोदी को लाने वाला आरएसएस का एजेंडा पे काम कर रहा है मोदी, तो आप उनके एजेंडे में, अगर आज मोदी 2 टॉपिक से आरएसएस का हट जाए ना, उनके पीछे खड़ा है नया पीएम बनने के लिए। बिल्कुल द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। एक बहुत मशहूर शेर है और ज़माने से कहा जा रहा है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार सरकार में बैठे हुए हैं और जितनी उपलब्धि हिंदुस्तान को मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलवा दिया। 15 लाख रुपए मिल गए, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल गए, हमारा जो देश है वो दुनिया भर में विश्व गुरु बन गया। अब उसके बाद पार्लियामेंट ने एक नया बिल पास किया, बिल नहीं कह सकते बल्कि एक बुकलेट पास किया है, जिसमें तकरीबन 40 ऐसे शब्द को जोड़ा गया है जो अब पार्लियामेंट के अंदर, या कह सकते हैं कि लोकसभा के अंदर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जुमलाजीवी नहीं कह सकते, उनको धोखेबाज नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे शब्द है जो जैसे चमचा वगैरह के जो शब्द है वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर महुआ मोइत्रा, डेरिक ओब्रियन, जयराम रमेश, लगातार इतने बड़े लीडर है वो तमाम लोग जो है लोकसभा में सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ओपोजिशन अपनी बात कैसे रखेगा। यानी सब कुछ काट दिया गया है, किसी परिंदे का पर काट दिया जाए, उसका जबान काट दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि आप उड़िए। तो सवाल यह है कि अब बात कैसे की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार को जो लगातार पिछले 8 वर्षों से निकम्मी रही है, उस सरकार को लोग साबित कैसे करेंगे। तो हमारे साथ एक साथी है, लगातार बात करते हैं मगर पिछले कई वर्षों से ये बाहर रह रहे थे, तो आज मुलाकात हुई है ईद के मौके पर, तो इनसे जुड़ेंगे। दौलत साहब, सबसे पहले तो ये है कि पैर काट दिया जाए, हाथ काट दिया जाए, फिर कहा जाए कि आप जो है रेस में तेज दौड़िए कम से कम, तो ये दौड़ना कैसे पॉसिबल होगा? पैर ही काट दिया गया। सबसे पहले मैं आपके व्यूअर को ईद मुबारक देता हूँ और सबको मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। अब हमको तो ऐसा लगता है कि हम लोग चल गए, 1500 साल पीछे आ गए, अकबर का ज़माना आ गया है। लोग ये गवर्नमेंट औरंगजेब की मिसाल देती है ना, हैं? औरंगजेब मंदिर तोड़ दिए थे। अरे औरंगजेब का मिसाल ये लोग बार बार मीडिया में बोलते हैं ना कि औरंगजेब ने ये तोड़ दिया, औरंगजेब ने वो तोड़ दिया। हाँ। तो इन लोगों ने तो उससे बड़ा चीज़ तोड़ दिया, यानी हमारा जुबान ही तोड़ दिया। हाँ। अरे आप बिल्डिंग तोड़िएगा तो बना दीजिएगा, सही है, पार्क टूटेगा तो बन जाएगा, आपकी जुबान काट देंगे तो दोबारा बनेगा। तो इन लोगों ने तो जुबान ही काट दिया यार, इससे बड़ा और क्या चाहिए आप बताओ। यानी आज हमारी ये जो मोदी गवर्नमेंट है, यानी इन्होंने मुझे डायरेक्टली ये कह दिया कि हम जो बोलेंगे वो आप एक्सेप्ट करो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम अगर रात को दिन बोलते तो एक्सेप्ट करो, दिन को रात बोलते एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो फिर ये लोग मिसाल देना बंद कर दे कि बाबर ने ये लूटा, औरंगजेब ने ये लूटा तो वो लूटा, ये बंद कर दे। ये तो सीधा सीधी हम इंसानियत को लूट लिया। यानी अगर ये आप मान लो ना, एक बच्चा अगर स्कूल में फेल हो जाता है तो गार्जियन क्या करेगा? उसको डांटेगा ना, या एक लॉ ला देगा कि बच्चे को नहीं डांट सकते। आप बताओ, ये सेम लॉ है या नहीं है? तो अगर मान लीजिए आपके मान लीजिए लोकसभा के सांसद यहाँ से सुदीप बंदोपाध्याय, वो अगर कहें कि मोदी जी नाकाम साबित हुए, तो कैसे कहेंगे? नाकाम कह नहीं सकते आप। नहीं, उसके लिए फिर ये क्या ना, मोदी जी नमस्कार, मतलब आप जो है आप अच्छे हैं, यही बोलना है, नाकामयाब कहाँ बोलना है। ये यही चल रहा है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो कहावत थी ना बचपन में, आपने भी पढ़ा था, इनने भी पढ़ा था, सबने पढ़ा था, ये आज लागू हो गया।
यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। यार ये हम डेमोक्रेसी में जी रहे, कोई किंगडम में तो नहीं जी रहे यार। 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर हो, कोई लाइफ टाइम के लिए तो होने, इलेक्शन होना है ना। इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? 2024 में फिर होगा ना, या वो भी ख़त्म हो जाएगा? चांसेस तो नहीं लग रहा है ना कि किसी दूसरे विपक्ष के लोग आ जाएं। यही है ना कि आप ऑपोजिशन को इतना मजबूर कर दो कि वो ना चल सके, ना बोल सके, ना रेंग सके। ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, पुलिस उनकी, डिफेंस उनका, सब उनका है। आप देखो अभी आप एक टीवी मीडिया वाले, पता है ना, उसको ले जाके बंद करके रखे। जुबैर नाम है उसका सर, करेक्ट? किस लिए बंद किए भाई उसको? सच दिखा रहा है। सच दिखाया तो बंद कर दिए। तो ये सोच रहे कि ऐसे और भी लोग सामने खड़ा ना हो जाए, उससे पहले एक कानून ला दो। यानी अगर आपकी अभी मैंने कुछ बोल दिया और ये रिकॉर्डिंग के मेरे केस हो जाएगा, मेरे ऊपर हो जाएगा, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? ये जैसे मान लीजिए मेरे पास पूरा लिस्ट है शब्द का, खूनी, धोखा, शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, धोखा, चमचा, चमचागिरी, चेला, बचकाना, भ्रष्ट, कायर, अपराधी और मगरमच्छ के आंसू, गधा, नाटक, चश्मदीज, धोखा, गुंडागर्दी, पाखंड, अक्षम, भ्रामक, झूठ, असत्य, अराजकतावादी, फिर उसके बाद गदर, गिरगिट, गोंगे, घड़ियाली, आंसू, अपमान, असत्य, अहंकार, भ्रष्ट, काला दिन, काला बाजारी, खरीद फरोख्त, दंगा, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, बेचारा, बाइकॉट, लॉलीपॉप, विश्वघाट, संवेदन, खून, मूर्ख और बहरी सरकार जैसे शब्द इस लिस्ट में शामिल है। तो इसमें एक बड़ा नुकसान ये हो गया कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी में आजमगढ़ से चुन के गए निरहुआ, तो उनके ज़माने में गाना चलता था कि लॉलीपॉप लागेलू, तो वो भी तो बैन हो गया। तो फिर लॉलीपॉप वाले अंदर क्या करो, उसको भी बैन करके बाहर निकाल देना चाहिए। भाई आप ये वॉशिंग मशीन है यार, क्या बात कर रहे हो? बीजेपी वॉशिंग मशीन है, यानी आप कुछ भी दुनिया में कुछ भी कर लो, आप बीजेपी ज्वाइन करो, वॉशिंग मशीन में डालेंगे, आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान बन के निकलोगे। अच्छा मान लीजिए आप खराब व्यक्ति हैं या मैं खराब व्यक्ति हूँ, तो लोग मुझे कैसे साबित करेंगे? बोलेंगे ना कि आप खराब है या ये खराब है, तो आप सरकार को खराब नहीं बोलेंगे तो आलोचना कैसे हो? आपको इसीलिए तो आपका पर काट दिया गया है, यानी आपको काट दिया गया कि आने वाले दिन में कोई ऑपोजिशन बचे ही ना इलेक्शन में। हम 50 साल तक देखो, आप मोदी पे मत जाओ, आप इसके पीछे बहुत बड़ा, आप 1947 मत देखो, उससे 40 साल पहले जो आरएसएस बना था, 40 ईयर्स बिफोर, ये उसकी संगठन है और उसकी ये प्लानिंग है। आज मैं आपके मीडिया पे दावा करता हूँ, ये जो नया पार्लियामेंट बना है ना, आने वाले दिन में इस पार्लियामेंट में हो सकता है तिरंगा भी ना लहराए। ये आप लिख लो, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। आप नहीं लहरेगा, आप देखना भगवा लहरेगा उसमें। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं आपको, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप देखो अशोक स्तंभ, परसों की बात है ना, बदल दिया ना, बदला या नहीं बदला? क्या थोड़ा सा उसका आकार में बदल, मतलब चेंज कर दिया। यानी एक जो पीस था अशोक स्तंभ का, एक जो लुक था, उसको आप खुखार, डेंजर, मतलब आपने दिखाया है। आप देख लो, आप ये मोदी जो है ना, ये सिर्फ मुखौटा है, इसके पीछे पूरा आरएसएस है, पूरा मुखौटा है और कुछ नहीं है, पूरा मुखौटा है। सवाल ये भी है ना कि लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सत्यवादी, राष्ट्रवादी सरकार है, तो वो क्यों चाहेगी कि तिरंगा वहाँ पर ना फहराया जाए? मोदी को लाने वाला आरएसएस के एजेंडा पे काम कर रहा है मोदी, तो आप उनके एजेंडे में, अगर आज मोदी 2 टॉपिक से आरएसएस का हट जाए ना, उनके पीछे खड़ा है नया पीएम बनने के लिए। बिल्कुल रेडी है, वो मजबूरी है, उसको अपना लाइफ जो बचा हुआ जो ज़िंदगी है ना, वो इसी तरह गुजारना है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। लोग जैसे चाहे नुपुर शर्मा हो या कोई भी दूसरे लोग हों, प्रॉफिट साहब के बारे में गलत बोल दिया, महुआ मोइत्रा ने काली जी के बारे में बोल दिया, उससे पहले जो है वो मनोहर लाल खट्टर ने सोनिया गांधी को डॉग टाइप के शब्दों से जोड़ दिया, तो उस पर नहीं है, मगर पार्लियामेंट में आप जो है सरकार की आलोचना इन शब्दों के साथ नहीं कर सकते। मतलब आप देखो, आप सीधी सी बात है कि आपने जो वादा किया हम आपसे मांगेंगे ना, तो आपको मतलब ये रोका जा रहा है कि आप मत मांगो मेरे से, आप नौकरी मत मांगो, आप मैंने जो वादा किया मत बोलो, आप गैस के बारे में मत बात करो, सिलेंडर पेट्रोल के बारे में मत बोलो, बेरोजगारी मत बोलो, आप कुछ मत बात करो, आपको बिल्कुल हक नहीं है, ख़त्म। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा लिखा हुआ है ना, ये साला को काट देना चाहिए। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच का है क्या? बोल ही नहीं सकते जो बात, जब बोल ही नहीं सकते तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या चीज़? जब हम ये भाई को हम बोले कि आपको बोलना, ये बोल ही नहीं सकते,
तो इनको हमको खड़ा करने का फायदा क्या? फ्रीडम स्पीच का वो क्या बाबा साहब अम्बेडकर लिख के चल गए, कहानी उसको रख दो ऊपर, रेक के ऊपर, खत्म। एक चीज़ है, जब नूपुर शर्मा का जब बयान दिया था प्रॉफिट साहब के बारे में, जिस तरह घटिया बयान, आप बाहर मुल्क में थे तो वहाँ पर इंडिया सामान जो है बाइकआउट हो रहा था, मोदी जी का पोस्टर जो है गार्बेज के बॉक्स पे लग रहा था, तो उस वक्त जब आप वहाँ पे थे तो इंडियन प्रोडक्ट के साथ या इंडियन के साथ किस तरह का व्यवहार देखा जा रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन के साथ जो रिस्पेक्ट पहले था वो रिस्पेक्ट आज भी है, रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं थी। इनको प्रॉब्लम था कि आपके गवर्नमेंट में बैठा, क्योंकि ये मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंडिया के थोड़ी है यार, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, ठीक है। जो भी इस्लामी, हु इज़ द फॉलोअर ऑफ इस्लाम, वो उनके लिए है। तो आप इंडिया में बैठा हुआ एक मतलब आप 5 साल का जीता हुआ नेता आप बोल के चल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप बोल के देख लो ना जरा, आप क्रिश्चियन के बारे में बोल के देख लो। मगर टाइट तो खैर इस्लामी मुल्कों ने भी तो वजह था ना, क्यों? क्योंकि उनको यानी आप एक को बोल रहे हो तो असर कहाँ पड़ रहा है? अरे अगर करना ही तो बंद करो ना, सीधा बोलो हम मिडिल ईस्ट से पेट्रोल नहीं लेंगे, पूरा दुनिया नहीं लेंगे, ख़त्म करो कहानी, उसके बाद देश चला के दिखाओ। सर, एक बात बताइए, चूंकि आप मुसलमान हैं, जो तो उदयपुर में घटना हुआ गलत हुआ कि सही हुआ? आप देखिए पहले उसका पूरा रिपोर्ट जो आया वो बीजेपी का आदमी था। ठीक है, बीजेपी का रहे, आरएसएस का रहे, कांग्रेस का रहे, गलत है। देखिए वो गलत है, ह्यूमैनिटी के हिसाब से बिल्कुल गलत है, इसमें नो डाउट। इस्लाम के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से भी गलत है। वो तो कह रहे हैं कि गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। नहीं, हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप पहले उसको गौर कीजिए। जब हम वॉर कर रहे थे तो बाकायदे वॉरियर को बोला गया था, आप बच्चों को नहीं मारोगे, आप बूढ़ों को नहीं मारोगे, आप औरतों को नहीं बोलोगे, पेड़ को नुकसान, जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ठीक है। जब मेरे नबी ने यहाँ तक बोला, वो कैसे आप बोल सकते किसी को मार दो? क्योंकि हमारे इस्लाम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि जब तक सामने वाला मर नहीं जाता ना, आप उसको काफिर भी बोलने का हक नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आखिरी मोमेंट में वो कन्वर्ट हो जाए और मुसलमान पढ़ के कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा इस्लाम यहाँ तक है। अगर एक शब्द में ये तमाम जो 36-40 वर्ड जो आज नए शामिल हुए उसको देखेंगे तो वो लोकतंत्र पे किस तरह का प्रहार है, चोट है? लोकतंत्र चोट नहीं है, ये लोकतंत्र का सब यूज कर रहा हूँ मैं आपके लिए। चलिए, ये आपके अपने शब्द है, मेरे शब्द है। मेरा शब्द है, ये लोकतंत्र राज कर दिया गया है, ठीक है। यानी आपका कपड़ा पहनाया गया और आपको बोला गया कि आप शर्ट नहीं पहनोगे, ठीक है, पैंट पहनोगे, मोजा नहीं पहनोगे, जूता पहनोगे, ये है। तो आदमी फिर बच्चा जिस चीज के लिए आदमी कपड़ा पहनता हो तो पहने ही नहीं। बस वही है, वही चीज हुआ ना, आप समझ गए। सेम चीज उन्होंने कहा ना, आप बोलोगे मगर ये लफ्ज नहीं बोलोगे। तो हम ये बोलेंगे कि मोदी जी खराब नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है, बस ये बोलेंगे। ये हाँ, खराब नहीं बोल सकते आप, उनको मगरमच्छ है वो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। अब वो कहीं खड़ा होकर रोने लगे तो हम बोल नहीं सकते, वो मानना पड़ेगा कि वो सच रो रहे हैं, मानना पड़ेगा ना। आप नहीं बोल सकते कि मगरमच्छ का आंसू रो रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं रो रहे हो, क्यों? आप बोले आप पे केस हो जाएगा। अभी नॉर्थ कोरिया द इंडियन खबर, सच आपके सामने।